तो सेठ साहब कल शो रहा था, आपकी मांग थी कि वक्फा सवालों पर मबनी एक शो होना चाहिए। बिल्कुल, इतने सवाल आए हुए हैं और हम जवाब नहीं देते और लोग फिर नाराज हो जाएंगे, तो आज सवालों के जवाब ही देते हैं आज। अच्छा, वैसे लोग आपसे नाराज नहीं होते, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस माशाल्लाह भेजते रहते हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो लेकिन आप ख्याल करते हैं या तो आपकी केयर है, कंसर्न है उनसे रिलेटेड। तो असल में जितने इश्यूज चल रहे हैं, वो मिडल ईस्ट का हो, पाक इंडिया वॉर हो, चाइना के साथ मामलात हो, टैरिफ के मामलात हो, क्वेश्चन हर एक इशू के ऊपर है। तो हमने सोचा कि आज उन्हीं को मौका देते हैं, बजाय ये कि मैं सवाल करूं, उनके सवालों को हिस्सा बना लेते हैं। इंग्लैंड से कासिम याजा क्या जानना चाहते हैं? आपके ख्याल में नई हदबंदियां नहीं तय हो रही हैं दुनिया में? ट्रंप साहब का इंडिया और पाकिस्तान को एक पेज पे रखना, जब पहला उन्होंने बयान दिया तो लोगों ने समझा यार शायद गलतफहमी की बुनियाद पे दे रहे हैं, लेकिन 7 दफा उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद जब ये अरब ममालिक का उन्होंने दौरा किया, वहां से उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी की, उसके बाद वो इसराइल के अंदर नहीं गए। और थोड़ा सा कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही आपको कि ट्रंप साहब की जो सोच है उसमें हमें थोड़ी सी वुसअत नजर आ रही है, दुनिया थोड़ी चेंज हो रही है? और कुछ हमारे भाई जो अभी तक वो अमेरिका को उसी कैटेगरी में उन्होंने रखा हुआ है, डोंट यू थिंक इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बेसिकली गेट क्लोजर एंड बेसिकली अपने जो मसाइल है वो हमारे हल हो सकते हैं? इस जो टाइम है, ये जो इनकी ट्रंप साहब का 5 साल का दौर है, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि क्या हाल ही में जो ट्रंप साहब का रोल रहा है इन दी इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें ऐसे लगता है कि उन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को और इंडिया के साथ इक्वेट कर दिया। हालांकि लोग जो तबसरे करते हैं वो यही कहते हैं कि इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अब, और हम नहीं हैं, क्योंकि वो क्वाड के अंदर और सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी, नेवल एक्सरसाइजेज भी करते रहे इकट्ठे। और इंडिया में भी बड़ी शोहरत है इस बात की कि अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत जो है उसके दौर में इंडिया और अमेरिका बहुत इकट्ठे हो गए हैं। और ये भी कि अब क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया, हाइफनेट कर दिया है, तो इंडिया के अंदर बड़ी नाराज़गी है। और उनके चैनल्स अगर आप देखें तो आप पाकिस्तान को कम गाली दे रहे हैं, वो ट्रंप को ज़्यादा गाली दे रहे हैं। मगर इसके बावजूद ट्रंप साहब जो है वो रोक नहीं रहे हैं, वो अभी भी वही हाइफनेट कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान। और अमेरिका की तरफ से किसी किस्म की इंडिया की हमायत नहीं हुई। यहाँ तक कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, जयशंकर साहब, उनकी भी बड़ी तनकीद हो रही है कि भाई तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? तुम बाकी दुनिया तो ठीक है, नहीं किसी ने सपोर्ट किया, मगर अमेरिका, तुम तो अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे हो इंडिया के, तुम्हारे तो बड़े तल्लकार थे, तुमने तो बड़े हमें हरे बाग दिखाए थे, और क्या हो गया? वाई इज़ ट्रंप सेइंग ऑल दिस? और क्यों वो क्रेडिट ले रहा है, हालांकि हमने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, ये इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरल ये सीज़ फायर हुई है। और तो इंडिया तो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई मीडिएशन की है, वो फैसिलिटेशन भी नहीं मानते, वो इंटरवेंशन भी नहीं मानते, और तो बड़ी तनकीद हो रही है। तो अब आपका सवाल इस लिहाज से सही है कि क्या ट्रंप जो है उसने पाकिस्तान और इंडिया को इक्वल कर दिया? अच्छा, मैं समझता हूँ ऐसे नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको क्यों। मेरा ख्याल है अभी भी इंडिया इज़ अमेरिकाज़ पार्टनर, और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसी चीज़ को लेके आगे चलेगा। और आप देखिएगा कि थोड़ी बहुत आमदन रफ्त शुरू हो जाएगी ट्रंप की भी, और उसके लोगों की, और इंडिया के लोगों की आना जाना शुरू हो जाएगा, फिर नेगोशिएशंस होंगे। मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ प्लेइंग अ लिटिल हार्ड टू गेट। ट्रंप ने पाकिस्तान से कुछ ख़ास लेना देना नहीं है। हमारे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स और ट्रेड बैलेंस जो है वो बहुत ही कम है, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। और हमने तो पहले ही यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया था कि जी हम तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर सब कुछ टैरिफ्स गिराने के लिए तैयार हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। सो ट्रंप ने पाकिस्तान से तो कुछ नहीं लेना, मगर इंडिया से वो अभी भी वो ये कह रहा है। अब जैसे आपने सुना कि एप्पल, टिम कुक को उसने कहा कि इंडिया के अंदर आईफोन्स मत बनाओ, अमेरिका में आके बनाओ, और अगर नहीं बनाओगे तो मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा अगर इंडिया से आएंगे, एंड सो ऑन। तो मतलब है कि मेरा ख्याल है ट्रंप इज़ नेगोशिएटिंग अ हार्ड डील विद इंडिया। वो एक तरफ डील्स करता है इस किस्म की, दूसरी तरफ जो उसके टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले किया हुआ है, क्वाड और ये पेंटागन के हवाले किए हुए कि आप वो संभालें उन चीज़ों को, और मैं तो जो है ना, मैंने अपना ये टैरिफ वाला प्लान है इसको कामयाब करना है, और ये बहुत उसके लिए अहमियत रखता है।
बिकॉज ये आते सार उसने इसी के ऊपर तवज्जो दिलाई थी कि ये मेरा वेपन है फॉर नेगोशिएशन। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप जो है वो अब 7 दफ़ा नहीं 8 दफ़ा उसने यही जिक्र किया है। और इसके अलावा वो और आगे चला गया जिसके साथ इंडिया को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। उसने कश्मीर की बात करनी शुरू कर दी। वो कहता मैं कश्मीर का मामला भी इन दोनों के दरमियान तय करूँगा। मगर अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के साथ बात करें तो आपको पता चलेगा कि स्टेट डिपार्टमेंट समझती है कि ये ट्रंप इज़ शूटिंग फ्रॉम द हिप। मतलब ये है कि ट्रंप ऐਵੇਂ ही कह रहा है। एक सवाल ही पैदा नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर बातचीत शुरू हो जाए और ट्रंप कहे या ना कहे। और मैं समझता हूँ ये सिर्फ पब्लिक रिलेशन के लिए है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं तो सारे डिस्प्यूट्स को सेटल कर रहा हूँ। आपने देखा वो कह रहा था कि मैं तो इसराइल वाला डिस्प्यूट भी पैलेस्टाइन का सेटल करूँगा। वो कह रहा है मैंने यूक्रेन रशिया का डिस्प्यूट भी सेटल करना है। और अब वो कह रहा है मैंने इंडिया पाकिस्तान का भी करना है। तो वो तो बिल्कुल एक ऐसे है ना, एक जाल फैला रहा है कि जैसे कि ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और वो डिलीवर करेगा। अब इसराइल के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, मिडल ईस्ट के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही, यूक्रेन और रशिया के ऊपर भी कोई डिलीवरी नहीं हो रही। उधर से यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होंगे बाय ट्रंप ऑन द क्वेश्चन ऑफ नेटो, और वो अपने टेरिस जो हैं वो नहीं गिराएंगे और वो हार्ड नेगोशिएशन करेंगे। ट्रंप नाराज़ हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रंप बहुत सी बातें करता है पर उसकी वो ख़ास अहमियत नहीं होती बहुत सी बातों की। कुछ की होती है, कुछ की नहीं होती। वो गेम्स खेलता है कि भाई देखता है किसी की कमज़ोरी कहाँ है, किसी की मजबूत कहाँ है, एंड ताकि वो कोई एज निकले उसको। दिस व्हाट ही कॉल्स द आर्ट ऑफ द डील। आपने देखा वो क्या करता है, लोगों को बुला के वाइट हाउस में ओवल रूम में बैठा देता है, मीडिया को कुछ बुला लेता है वहाँ और उनकी बेइज्जती करता है और उनको अंडर डिफेंस कर देता है, डिफेंसिव कर देता है। अभी साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट आया हुआ था, उसके सामने उसने ऐसी ऐसी वीडियोस चलाई जो पुरानी थी और मगर उसको शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा था। उससे पहले ज़ेलेंस्की के साथ उसने ये किया, उससे पहले उसने नेतन्याहू के साथ भी ऐसे ही करने की कोशिश की। तो आई थिंक ही इज़ अ गेम्स पर्सन, वो गेम्स खेलता है और आई थिंक ये भी उसी किस्म की गेम है। ही डजंट केयर कि जी इंडिया क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, उसे पता है कि ही हैज़ द अपर हैंड। तो मैं ये समझता हूँ कि आप वाली बात में थोड़ा सा वज़न है कि जी क्या ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। देखिए किसी किस्म की भी अगर ओपनिंग मिले तो पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। और अगर ट्रंप इस किस्म का रवैया उसने इख्तियार किया हुआ है तो इनको चाहिए कि ये ट्रंप के साथ और आगे बढ़े। और इस वक्त इंडिया काफ़ी तकलीफ़ में है। उन्हें पता है कि यहाँ हमारी हुकूमत ने 2 डील्स की हैं अमेरिकन के साथ, एक मिनरल डेवलपमेंट के ऊपर इन केपी एंड दूसरी डील की है ऑन क्रिप्टो करेंसी। और दोनों के अंदर इल्ज़ाम यही है कि ट्रंप के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं और ये तकलीफ़ हो रही है लोगों को। सो आई थिंक पाकिस्तान शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस। मगर मेरा ख्याल है ये वाइट हाउस के साथ इतना इनको करने की ज़रूरत नहीं है, इनको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ वाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट कभी कभी थोड़े बहुत डाइवर्ट करते हैं। रोज़मर्रा की बातें, डेली इश्यूज़ जो होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट डील करता है। ओवरऑल पॉलिसी जो है वो अनाउंस कर देता है ट्रंप। मगर ट्रंप को आपको पता ही है ना कि ट्रंप और स्टेट डिपार्टमेंट के दरमियान भी बड़ी टेंशन है। अभी तो खैर उन्होंने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगा दिया है, बट वैसे भी वो स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर वो कहते हैं मैंने हज़ारों लोगों की छुट्टी करानी है और US एड जो है और ये है और वो है। तो इज़ क्वाइट एंटी अ लॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट डिपार्टमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको चाहिए कि स्टेट डिपार्टमेंट को अपनी तरफ करें। स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो टिल्टेड है टुवर्ड्स इंडिया इन माय व्यू। तो वहाँ ये इसको करें और यूज़ करें एंड दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स इन अमेरिका एंड दे शुड। अब ये डेलीगेशन जो जा रही है आई थिंक दे विल गो टू अमेरिका फर्स्ट और लेट्स सी व्हाट दे आर एबल टू डू।